हेलो एवरीबॉडी। जिस देश में आर्मी डिक्टेटर बन जाए और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एक पपेट जैसा एक्ट करे, लार्ज स्केल एक्सप्लॉयटेशन हो, लैक ऑफ ह्यूमन राइट्स हो, जहां पर रिलीजियस इंटॉलरेंस और लार्ज स्केल कूफ देखने को मिले, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश के लोग सफर करते हैं एक्चुअली कई मायनों में, जैसे बेरोजगारी, महंगाई एंड इवन करप्शन जैसे इशूज से। आप सोचोगे मैं किस देश की बात कर रहा हूं? जी हां, बिल्कुल मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरह का सिचुएशन आज वहां पर देखा जा सकता है, स्पेसिफिकली सिविल वॉर लाइक कंडीशन बन गया है, क्योंकि पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की आर्मी एक दूसरे के खिलाफ यहां खड़ी हो गई है। एक लार्ज स्केल प्रोटेस्ट देखा जा सकता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस लेक्चर में कि आखिर क्यों इस तरह का सिविल वॉर लाइक कंडीशन बन गया है पाकिस्तान में, क्यों पाकिस्तान की पुलिस लार्ज स्केल प्रोटेस्ट कर रही है पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ। इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वेलकम यू टू श्री राम साइंस, एन इंस्टीट्यूट सर्विंग द नेशन सिंस 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs. और दोस्तों, हम आपके लिए इस चैनल में काफी अच्छे क्वालिटी लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं, खास करके वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड कई सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। तो जल्द सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं इस फैमिली के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान के छोटे से इतिहास में पहली बार ऐसा देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की पुलिस लार्ज स्केल में पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, और ये आप ऐसा समझ लो एक हिस्ट्री बन गया है कि पहली बार ऐसा हमें देखने को मिला है। नाउ फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यू द बैकग्राउंड हियर। देखो, पाकिस्तान में 4 प्रोविंस है, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, पंजाब और सिंध, और ये सारे अपडेट्स हमें मिल रही हैं खैबर पख्तूनवा वाले रीजन से। आप अक्सर यहां से सुनते हो कि कई बार तहरीके तालिबान कई सारे अटैक्स यहां पर करता है, कई बार यहां पर काफी सारे जो लोकल्स हैं उनको यहां पर किडनैप कर लिया जाता है। तो यहां पर कंटिन्यूअसली जो टीटीपी है वो यहां पर न्यूज में रहता है, और यहां पर इसीलिए हम देख रहे हैं कि रिसेंटली पाकिस्तान की जो पुलिस है वो सामने आई है, वो प्रोटेस्ट कर रही है स्पेसिफिकली पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के खिलाफ, आईएसआई के खिलाफ और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ इटसेल्फ, क्योंकि उनका कहना है कि यहां पर मिलिट्री लार्ज स्केल इन्वॉल्वमेंट रख रही है स्पेसिफिकली पुलिस पर, क्योंकि पुलिस की जो डे टू डे ड्यूटी होती है वो यहां पर नहीं करने दिया जा रहा है उनको, और पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व है यहां पर डायरेक्टली। और ये प्रोटेस्ट बहुत लार्ज स्केल में फैलता जा रहा है, जैसे कि खास करके यहाँ के जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि बन्नू, देरा इस्माइल, तांक, तो यहाँ से लोग जो हैं लोकल से ये भी जुड़ रहे हैं, पुलिस के साथ शामिल हो रहे हैं। और यहाँ पर देखो जो इंडस हाईवे है ना, जो खास करके इंपॉर्टेंट सिटी जो 2 है पाकिस्तान में, पेशावर और लाहौर, इसको जोड़ती है, और यहाँ पे काफ़ी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं इस हाईवे की मदद से, और यहाँ पर इसे ब्लॉक कर दिया गया है पुलिस के द्वारा, लोकल्स के द्वारा। और यहाँ पर देखो काफ़ी सारे ट्राइबल ग्रुप्स भी रहते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज जो है लोकली एंड इवन सम सिविल सोसाइटीज, दे हैव आल्सो जॉइंड दिस प्रोटेस्ट। और यहां पर लार्ज स्केल पर यही मांग रखा जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको कम किया जाए पुलिस से, क्योंकि इस तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, स्पेसिफिकली खैबर पख्तूनवा वाले रीजन में। और देखो यहां पर पुलिस के द्वारा यह भी क्लेम किया गया है दैट दे हैव सीन देयर कलीग्स गेटिंग किडनैप्ड और एम्बुश्ड बाय द तालिबान ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, इवन द फैमिलीज आर आल्सो टारगेटेड। देखो यहां पर तालिबान मतलब तहरीके तालिबान की बात की जा रही है स्पेसिफिकली, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके तालिबान को एक टेररिस्ट ग्रुप मानता है, राइट। तो यहां पर कंटिन्यूअसली इनके द्वारा एक्टिविटीज किए जाते हैं, किडनैपिंग किए जाते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट किए जाते हैं खैबर पख्तूनवा वाली रीजन में। तो पुलिस का कहना है कि हम जब जब यहां पर एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, स्पेसिफिकली मान लो हम किसी मिलिटेंट को अगर यहां पर अरेस्ट कर लेते हैं, उसे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर आर्मी इंवॉल्व करती है और उस पर्टिकुलर जो मिलिटेंट है उसको छुड़वा देती है। यहां आईएसआई का भी हाथ डायरेक्टली रहता है। तो इस केस में हम कैसे लॉ एंड ऑर्डर को स्पेसिफिकली खैबर पख्तूनवा वाली रीजन में अपने लोकल जो प्रोविंस है वहां पर कैसे इंश्योर कर पाएंगे? फैमिलीज को यहां पर टारगेट किया जाता है, कई सारे पुलिस ऑफिसर्स की। तो सिचुएशन बहुत बद से बदतर बनते जा रहा है, और लोगों के अंदर में काफी ज्यादा गुस्सा है इस चीज के खिलाफ। और देखो यहां पर पुलिस का कहना है कि अभी रिसेंटली एक ओवरऑल पोलियो टीम जो थी, पोलियो वैक्सीनेशन टीम, उन पर फायर किया गया है एक गनमैन के बेसिकली द्वारा, और बाद में पता चलता है ये पाकिस्तान तालिबान का एक टेररिस्ट था जिसने अटैक किया है यहां पर पोलियो वैक्सीनेशन टीम पर, एंड यहां पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स भी घायल हुए हैं। एंड ऐसा कहा जा रहा है कि एक पुलिस ऑफिसर को तो यहां पर मार ही दिया गया है उसके द्वारा, स्पेसिफिकली उस टेररिस्ट के द्वारा। तो यहां तहरीके तालिबान ना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, स्पेसिफिकली जो हम बात करते हैं
खैबर पख्तूनवा में, और इसलिए यहां पर लोगों का आक्रोश देखा जा सकता है बहुत ज्यादा, स्पेसिफिकली पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ और आईएसआई के खिलाफ। और देखो अभी रिसेंट टाइम में ना पाकिस्तान में कई सारे ऐसे अपडेट सामने आए जहां पर इवन पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर भी अटैक किया गया, करीब 102 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया गया है, स्पेसिफिकली यहां पर जो बलोच आर्मी है बीएलए के द्वारा। और देखो इस तरह के कई सारे मूवमेंट्स अभी सामने नजर आ रहे हैं। एक तरफ खैबर पख्तूनवा है जिसे क्लेम करता है टीटीपी, पूरा टीटीपी का कहना है कि वो खैबर पख्तूनवा को अलग करवाना चाहता है पाकिस्तान से। दूसरी तरफ हम बलोचिस्तान देखते हैं तो बलोचिस्तान में भी कुछ ऐसे ही सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। वहां पर हम देखते हैं कि बलोच लिबरेशन आर्मी, बेसिकली बलूचिस्तान प्रोविंस जो है, उनका कहना है कि यहां पर पाकिस्तान और चाइना मिलकर काफी लार्ज स्केल एक्सप्लॉइट कर रहे हैं यहां पर बलूचिस्तान को, तो हम बलूचिस्तान को भी अलग करवाना चाहते हैं पाकिस्तान से। तो ये सारे अपडेट्स हमने अभी रिसेंटली देखा है, हमने कवर भी किया था, ये सारे डिस्कशन किए थे अपने रिसेंट वीडियोस में। तो अभी बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे हैं ना जहां पर चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है पाकिस्तान के लिए, एंड पाकिस्तान एज अ कंट्री इन फ्यूचर एग्जिस्ट करेगा, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान लॉन्ग स्केल पर एक्चुअली में रहने वाला है, क्योंकि यहां पर बहुत स्केल पे वायलेंस देखा जा सकता है, अटैक्स हो रहे हैं, और एक इनस्टेबल कंट्री ना आसपास के नेबर्स के लिए भी बिल्कुल ही ठीक नहीं है। और एट लास्ट इन सारे सिचुएशंस को देखते हुए स्पेसिफिकली ये प्रोटेस्ट बहुत लार्ज स्केल में होते जा रहा था, तो फिर जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ बेसिकली आर्मी स्टाफ है, दैट इज जनरल आसिम मुनीर, तो वो विजिट करते हैं खैबर पख्तूनवा। फिर वो बताते हैं कि देखो हम पुलिस के साथ हैं, पुलिस यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से सहानुभूति दिखाने की कोशिश की गई है, तारीफ करने की कोशिश की गई है, ताकि यहां पर जो प्रोटेस्ट है वो यहां पर थम जाए और ये आगे चल के पाकिस्तान आर्मी के लिए कहीं ना कहीं एक चैलेंज ना बन जाए। तो ये कहीं ना कहीं जनरल आसिम मुनीर यहां पर करने की कोशिश किए हैं। सो एट लास्ट अभी देखो यहां पर काफी सारे डेवलपमेंट्स आएंगे, जो भी अपडेट आएगा विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू। अभी ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या यहां पर ये प्रोटेस्ट रुकता है या फिर ये कोई लार्ज स्केल प्रोटेस्ट में ऑल थ्रू आउट पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो आज पाकिस्तान की जनता ना नाराज है पाकिस्तान की आर्मी से स्पेसिफिकली, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान को हैंडल किया गया है उनकी आर्मी के द्वारा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर एंड डू सब्सक्राइब एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।